शबनम का जिस्म काला सियाह और बदसूरत था। हम तो समझे कि ये उसकी कोई मुलाजमा है जिसकी हम इज्जत लूट रहे हैं। 80 की दहाई में फिल्म स्टार शबनम के घर डकैती और इसके साथ इज्तमाई जिस्मानी ज्यादती के मुल्जिमान अपने दोस्तों के सामने क्या तफसीलात बताते रहे, इसकी हैरान कर देने वाली तफसीलात बहुत सालों बाद सामने आ ही गई हैं। माजी की फिल्मी अदाकारा शबनम के साथ हुए जुल्म से उस वक्त पर्दा उठा जब खुशाब से ताल्लुक रखने वाले फारूक बंदयाल को इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया और फिर सोशल मीडिया पर अवाम की तनकीद और पार्टी कारकुनान की मुखालफत के बाइस फारूक बंदयाल को पार्टी से 24 घंटों बाद ही अलग कर दिया गया था। उन्हीं दिनों मुल्क के मारूफ सहाफी और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने माजी की फिल्मी अदाकारा से पेश आए अंधोनाक वाक़े की तफसीलात को एक कॉलम की सूरत में कलमबंद किया था। जावेद चौधरी ने लिखा कि इस जमाने शबनम गुलबर्ग लाहौर में रहती थी और सैकड़ों लोग सारा दिन इसकी एक झलक देखने के लिए उसके घर के सामने खड़े रहते थे। लेकिन फिर 12 फरवरी 1978 को 5 लोग शबनम के घर में दाखिल हुए और उसका कैरियर और शख्सियत दोनों तबाह हो गए। वो लोग शाम से घर के सामने मंडला रहे थे। वो पूरी रात माहौल का इंतजार करते रहे और सुबह 4 बजे जब पूरा गुलबर्ग गहरे कोहरे में गुम था तो ये लोग शबनम के घर में दाखिल हो गए। मुल्जिमान ने शबनम, रोबन घोष और रोनी घोष को इकट्ठा किया, उनके सर पर पिस्तौल रखे और 5 लाख रुपए तलब किए। मुल्जिमान ने रकम न मिलने की सूरत में रोनी घोष को अगवा करने की धमकी भी दी। यहां से अब इस केस के 2 वर्जन सामने आए। शबनम, रोबन घोष और उनके वकील SM जफर का कहना था कि ये लोग बिगड़े हुए रईसजादे थे जो सिर्फ रकम लेने के लिए घर में दाखिल हुए। उन्होंने रकम ली और चुपचाप वापस चले गए। जबकि फिल्म इंडस्ट्री और अखबार नवीसों ने दावा किया कि मुल्जिमान ने रोबन घोष और रोनी घोष के सामने शबनम का गैंग रेप किया, लेकिन शबनम की तरफ से रेप का इल्जाम लगाया गया और ना ही ये इशू केस में किसी जगह उठाया गया था। लेकिन केस के बड़े अरसे बाद मुल्जिम अपनी निजी महफिलों में रेप की डींग मारते रहे। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं 1990 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहां मेरी शबनम डकैती केस के एक मुल्जिम के साथ मुलाकात हुई। उसने बड़े फख्र के साथ वारदात की तफसील बयान की। उसका कहना था शबनम का रंग काला सियाह और जिस्म बदबूदार था। हमने शुरू में शबनम को नहीं पहचाना, हम उसे घर की मुलाजमत समझते रहे और उसे शबनम को बुलाने का हुक्म देते रहे। उसने इसके बाद वारदात की जो तफसील बयान की वो नाकाबिले बयान भी थी और नाकाबिले समात भी। शबनम ने 13 फरवरी 1978 को इस वाक़े की FIR दर्ज करवा दी। ये खबर निकली तो पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। मुल्क में ताज़ा मार्शल लॉ लगा था और जनरल ज़ियाउल हक भी शबनम के फैन थे। चनाचा पुलिस पर दबाव और पुलिस ने 36 घंटों में मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान का सरगना फारूक बंदयाल था, जबकि बाकी मुल्जिम वसीम, याकूब बट, ताहिर, तनवीर, जमील अहमद चट्ठा और अकबर साही थे। ये तमाम मुल्जिम पंजाब के खुशहाल और बाअसर घरानों से ताल्लुक रखते थे और ये सब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। इनका सरगना फारूक बंदयाल खुशाब की तगड़ी जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखता था और ये गांव बंदयाल का रहने वाला था। इसके मामू FK बंदयाल उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे। मुल्जिम गिरफ्तार हो गए, लेकिन पुलिस और शबनम का खानदान शदीद दबाव में आ गया। हमारे सीनियर बताया करते थे कि चीफ सेक्रेटरी के प्रेशर की वजह से आबरू रेजी यानी रेप का इल्जाम दबा दिया गया। शबनम भी इस मामले में खामोश थी। मैंने शबनम के वकील SM जफर को फोन किया। शाह साहब का कहना था कि केस में किसी जगह रेप का इल्जाम नहीं था। शबनम ने मेरे बार पूछने पर भी मुझे नहीं बताया। पुलिस को भी तफ्तीश के दौरान इस किस्म का कोई इशारा नहीं मिला था। शबनम ने मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया था। चनाचा ये इल्जाम गलत है। हुकूमत ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल फौजी अदालत बनाई। मुल्जिम अदालत के सामने पेश हुए और अदालत ने उन्हें सजाए मौत दी। सजा के चंद हफ्ते बाद शबनम के वकील SM जफर ने जनरल ज़ियाउल हक को खत लिखा और मुल्जिमान की सजा माफ करने की दरख्वास्त की, जिसके बाद वो तमाम मुल्जिमान रिहा कर दिए गए। और आज तक ये बात किसी को समझ में नहीं आ सकी है कि वो मुल्जिमान आखिर किस तरह से रिहा हो गए थे।